मैं मोहम्मद असलान वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल में। और इस चैनल में हम लोग सीखेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से लेके और एडवांस लेवल तक के टेक्निकल एनालिसिस को करना। और उसके साथ साथ आपको डेली वीडियोस मिलेंगी। अभी मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने लगा हूँ, उसके अंदर डेली एक वीडियो अपलोड होगी और उस वीडियो से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने को मिलेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो क्लासिक चार्ट पैटर्न्स हैं वो सीखने को मिलेंगे। क्लासिक चार्ट पैटर्न्स के बाद फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स और हार्मोनिक पैटर्न्स की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंप्लीट जर्नी, कंप्लीट सीरीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर आ रहे हैं तो गुजारिश है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए न्यू वीडियो का बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। चलिए अभी मैं अपनी स्क्रीन पे लेके जाने लगा हूँ आपको, जहाँ पे हम लोग सबसे पहला कैंडलस्टिक को पैटर्न को देखेंगे और कैंडलस्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं और पहली मर्तबा ट्रेडिंग सीख रहे हैं और ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो है। और जिन लोगों को कैंडलस्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है तो वो ये वाली वीडियो स्किप कर सकते हैं और इसके आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको फॉलो कर सकते हैं। तो अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो अभी चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं मार्केट में हमारे पास दो तरह की कैंडल स्टिक्स होती हैं। एक होती है बेरिश कैंडल स्टिक, मतलब बेरिश कैंडल स्टिक का मतलब कि मार्केट की जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जा रही होगी, तो हमारे पास जो कैंडल स्टिक बनेगी इस शक्ल में उसको हम कहेंगे कि ये बेरिश है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी तो उसे कहेंगे कि हम ये एक बुलिश कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अंदर एक बॉडी होगी, जिस तरह ये एक बॉडी है रेड कलर की, और फिर इसके अंदर एक विक होगी, अपर विक और लोअर विक। मतलब ये जो एक लाइन है हम इसको विक या शेडो भी कह सकते हैं। इसी तरह बुलिश कैंडल स्टिक के अंदर भी अपर विक और लोअर विक होगी। फिर इसमें अगर बेरिश कैंडल स्टिक की बात करें हम, तो इसमें प्राइस जो है ओपन होगी ऊपर से। मतलब ये वाला जो लेवल है, अगर मैं इधर बात करूं तो आप देख सकते हैं प्राइस हमारे पास ये राइट साइड पे आ रही है 88.482। तो यहाँ से ये प्राइस ओपन हुई है और प्राइस इसकी क्लोज होगी नीचे। तो नीचे जो प्राइस क्लोज हुई है इसकी वो है 87.223 पे। तो अगर हम लोग कभी बात करें कि इसकी प्राइस ओपन कहाँ से हुई और क्लोज कहाँ पे हुई, तो हम लोग बेरिश कैंडल स्टिक में हमेशा देखेंगे कि प्राइस ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। इसी तरह दोनों कैंडल स्टिक में हाई और लोज ये होंगे। अगर इसकी बात करें हम लोग कि बेरिश कैंडल स्टिक में अगर ये 4 घंटे वाली ये कैंडल थी और इसके अंदर मार्केट सबसे ज़्यादा हाई कहाँ तक गई, तो हमें प्राइस पता चल रही है 88.900। और अगर इसी का मैंने पता चलाना हो कि इसमें लो प्राइस कहाँ तक गई, तो हमारे पास राइट साइड पे प्राइस के लेवल में आ रहा है 86.846। दोनों कैंडल स्टिक में हाईज और लोज सेम हैं। विक, अपर विक और लोअर विक सेम है, बॉडी सेम है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि बुलिश कैंडल स्टिक में प्राइस नीचे से ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी। बेरिश कैंडल स्टिक के अंदर प्राइस ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। तो ये तो हैं एक कैंडल स्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके साथ अब हम जो अपनी सबसे पहली कैंडल स्टिक को स्टडी करने लगे हैं वो है हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल। अच्छा जी, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हैंगिंग मैन या हैमर।
इसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे क्या कहेंगे। सपोज़ मार्केट के अंदर एक ट्रेंड है, मार्केट जो है वो नीचे से ट्रैवल करती हुई नीचे से रैली कर रही है मार्केट, मतलब मार्केट बुलिश है, और आपको हैंगिंग मैन यहाँ पे नज़र आती है एक कैंडल। तो इधर से हमारे पास अब चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी इम्पल्स देने के बाद, इम्पल्स मतलब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे गिरेगी, ठीक है। और जब ये कैंडल, अब जिस तरह मार्केट नीचे गिरी, नीचे गिर के आपको कहीं पे अगर ये कैंडल नज़र आ रही है तो हम इसे कहेंगे कि ये एक हैमर कैंडल है, और हैमर कैंडल के ऊपर मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से मूव करेगी कि ये एक लाइन में चलने के बाद थोड़ा नीचे जाके और फिर उसके बाद एक बुलिश मूव दे सकती है। अब जब भी ये कैंडल आपको कहीं टॉप में नज़र आएगी तो हम इसे कहेंगे हैंगिंग मैन, और जब भी ये आपको नज़र आएगी बॉटम्स में तो हम इसे कहेंगे कि ये एक हैमर कैंडल है। और हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल हमें बताती क्या है? मिसाल के तौर पे ये ट्रेंड चल रहा था तकरीबन 8 घंटे, मार्केट ऊपर जाती रही, ऊपर जाते जाते फिर हमें यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल नज़र आनी शुरू हो गई। ये एक ट्रेंड चल रहा था, 8 घंटे का ये ट्रेंड था, और 8 घंटे तक मार्केट ने बुलिश मोमेंटम रखा, और एक जगह पे आके ना कुछ वॉल्यूम इसमें कम होना शुरू हो गया, इसका मोमेंटम टूटने लगा। तो अब यहाँ पे हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि बायर्स का जो इंटरेस्ट है मार्केट में से वो कम होता जा रहा है, और जो सेलर हैं वो मार्केट को टेक ओवर करने वाले हैं। तो 80% केसेस के अंदर जहाँ भी आपको ये वाली कैंडल्स नज़र आएंगी, उसके बाद ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्स होगा। मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे पास ये मार्केट चली, थोड़ा सा उसने बुलिश मोमेंटम दिया, लेकिन ये लिक्विडिटी को कैच करने गई थी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कितने ही लोगों ने ट्रेड लगाई होगी, तो उनके ये एसएल हिट करवाने की मूव होती है। तो इसको हम, इसके ऊपर का जो एरिया है ये वाला, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ये जो जोन क्रिएट हुआ है यहाँ पे, इस जोन को कहते हैं हम बुल ट्रैप। मतलब यहाँ से जो है ना, मार्केट जो है वो बायर्स को ट्रैप करती है। इसके ऊपर जाके बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट की जो बारीकियाँ होती हैं उनका नहीं अंदाज़ा होता, वो ज़्यादातर लोग इस जगह पे ट्रैप होते हैं। मार्केट वहाँ से नीचे गिरती है, दिखाती है कि मार्केट ऊपर जाने लगी है, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है और उनके एसएल हिट होते हैं, और वो सारे के सारे जितने भी मतलब बायर्स थे उनको मार्केट से आउट करके मार्केट नीचे चली जाती है। इसी तरह फिर जो ये नीचे वाला एरिया है हमारे पास, ये वाला, अगर इसकी बात करें हम, तो ये हमारे पास एक बियर ट्रैप है। ये इसकी बॉडी के नीचे से लेके और यहाँ तक ये जो है हमारे पास बियर ट्रैप है। यहाँ से जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो बहुत से लोगों को ऐसा फील होता है कि मार्केट अब नीचे ही जानी है। यहाँ से वो उधर से सेल लगाते हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट उनको ट्रैप करके तो एक बुलिश मूव ले जाती है। तो ये कैंडल स्टिक्स जब भी आपको मार्केट में नज़र आएंगी, उसके बाद आपको एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नज़र आएगा। शॉर्ट टर्म, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड रिवर्स हुआ। अब इसी तरह से जब ये नज़र आएगा तो इसके बाद दोबारा से हमारे पास शॉर्ट टर्म का ट्रेंड रिवर्स होगा। तो मार्केट के अंदर इस कैंडल स्टिक की काफ़ी अहमियत है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना, आइडेंटिफाई करना,
जब आपको आ जाएगा तो आप मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। अभी ये थी हमारे पास एक ड्राइंग के ऊपर। अभी चल के देखते हैं हम लोग किसी मार्केट में इसके रियल एग्जांपल्स कि रियल में ये किस तरह की मूव्स देती है मार्केट। हाँ जी, तो हम आ गए अपने बीटीसी के चार्ट पे। और बीटीसी के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो इधर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के हैमर और हैंगिंग मैन नज़र आएंगे। ठीक है, तो हैंगिंग मैन और हैमर की जो है कुछ पहचान वो यहाँ से भी हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मार्केट जो है वो, इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं ताकि हमें ज़्यादा डाटा नज़र आ सके। ये देखें, ये एक हैमर कैंडल है ये वाली। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे गई और फिर उसके बाद ऊपर निकल गई। इसी तरह फिर हमारे पास यहाँ पे ये एक हैमर है शॉर्ट टर्म के लिए, मार्केट फिर ऊपर निकल गई। अभी हमने देखनी सिर्फ मार्केट के अंदर हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल्स। अच्छा हाँ, यही चीज़ हमारे पास ये इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, मतलब जो कैंडल मैंने वहाँ पे आपको बताई थी कि उसके अंदर अगर विक ऊपर की तरफ आ जाए और नीचे उसके शॉर्ट बॉडी बन जाए तो वो मार्केट को नीचे की तरफ धकेलती है। मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर का हमें पता चला कि इधर बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, उन्होंने इस तरह की कैंडल बना दी। इसको कहते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर बॉटम और टॉप्स में सेम जहाँ भी बनेगी वो इन्वर्टेड हैमर ही कहलाएगी। तो देखिए मार्केट को उसने नीचे की तरफ, मतलब बेरिश साइड के ऊपर, जब भी ये कैंडल बनेगी तो ये मार्केट को नीचे की तरफ ही धकेलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जिस वक्त बेयर्स ने मार्केट को टेक ओवर कर लिया तो मार्केट नीचे गिर गई यहाँ पे। इसी तरह और कुछ एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये कैंडल, इसमें हैमर कैंडल, हैमर कैंडल के बाद शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड रिवर्स। इन्वर्टेड हैमर, एक बेरिश कैंडल स्टिक, फिर से इन्वर्टेड हैमर और फिर मार्केट नीचे। बॉटम में हैमर, एक बड़े साइज़ की रिजेक्शन और एक छोटी हैमर, उसके बाद मार्केट ऊपर। तो अभी ये कैंडल स्टिक का आपको पता चल गया। अब आप मार्केट में जाएं, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट को ओपन करें, ओपन करके आप ये वाली कैंडल स्टिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट उस साइड के ऊपर मूव ज़रूर लेगी। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और सबसे पहली कैंडल स्टिक है आप सबके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नज़र भी आनी शुरू हो जाएगी कैंडल स्टिक जिस वक्त आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। अब ये देखिए एक और कैंडल स्टिक हमें मिल गई, हैमर कैंडल स्टिक डाउन ट्रेंड के अंदर। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे ही जाके और शॉर्ट टर्म के लिए फिर से बुलिश हो गई। फिर हमें यहाँ पे हैमर कैंडल मिली, फिर मार्केट बुलिश हो गई। तो ये देखें, ये कैंडल स्टिक्स आपको इजीली मार्केट में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब आपने करना ये है कि जैसे जैसे आपको ये कैंडल स्टिक्स नज़र आती जाएंगी, आपने किसी भी मार्केट में, कोई सी भी मार्केट हो, वो चाहे ऑयल है, क्रिप्टो है, मनी मार्केट है, फॉरेक्स के पेयर हैं, तो आपने वहाँ जाना है, उसको खोलना है, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपने जस्ट हैंगिंग मैन, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, ये वाली कैंडल स्टिक्स को देखना है। और देखने के बाद आपने कमेंट्स के अंदर मुझे बताना है कि कितनी आपने मार्केट के अंदर देखी और कितनी देखने के बाद मार्केट उस पॉजिटिव साइड के ऊपर मूव करके गई। पॉजिटिव साइड हमारी अगर हमें यहाँ पे नज़र आती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर अगर नज़र आती है तो मार्केट नीचे जाएगी। 1 2 3 4 5, 5 हैंगिंग मैन कैंडल्स इकट्ठी बनी और उसके बाद मार्केट के अंदर जो ट्रेंड आया वो बेरिश शॉर्ट टर्म ट्रेंड आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने भी कैंडल स्टिक्स को देखना है। देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने लाइव मार्केट के अंदर आ जाना है। जब आप लाइव मार्केट के अंदर, मतलब करंट मार्केट के अंदर आएंगे, तो यहाँ आप किसी छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, 5 मिनट
के टाइम फ्रेम में चले जाएं, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब देखें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर इधर देखें तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी जो कि डाउन ट्रेंड के अंदर बनी। इसने मार्केट को ऊपर उछाला, ऊपर जाके एक इन्वर्टेड हैमर बनी, उसने मार्केट को फिर से नीचे धक्का दिया। फिर इन्वर्टेड हैमर बनी, फिर मार्केट को नीचे धक्का दिया। और फिर उसके बाद ये वाली एक हैमर कैंडल बनी और मार्केट ऊपर जा रही है। और इधर अगर हम आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 हैमर कैंडल्स हमें नज़र आ रही हैं। अब लेकिन ये क्योंकि ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हुआ और हमें ये यहाँ पे नज़र आ रही है, तो आपने अब देखना ये है कि यहाँ से मार्केट आया ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। आइडेंटिफिकेशन आपकी होनी चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद फिर जिस वक्त आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो तब आपने इसको लाइव मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो में जितना भी मैंने समझाया है वो ठीक से समझ आया होगा। और जो भी लोग बाद में इसको देख रहे होंगे, ठीक है, वो लोग कमेंट ज़रूर करके बताएं कि उनको वीडियो कैसी लगी है। और जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये वीडियोस आती जाएंगी और डेली बेसिस पे आती जाएंगी। आज का हमारा लेक्चर, इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाए कि कैंडल स्टिक्स होती क्या हैं, कैंडल स्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। और कैंडल स्टिक के साथ फिर हमने एक और चीज़ देखी, हमने बेसिकली 3 कैंडल स्टिक्स को देखा आज, जिसके अंदर हैंगिंग मैन, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, और उसके इम्पैक्ट्स को देखा कि जहाँ भी वो मार्केट के अंदर बनेगी वहाँ आपको नज़र आएंगी बनती हुई। उसके बाद मार्केट में एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड रिवर्स लाजमी होगा। तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके कमेंट के अंदर बताना है। और जो लोग पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे सीरीज़ के अंदर ये वीडियोस आएंगी। और अभी तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स चल रहे हैं, कैंडल स्टिक जैसे ही हमारी ख़त्म होगी उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे चार्ट के पैटर्न्स की तरफ। तो हम लोग देखेंगे चार्ट्स की हिस्ट्री, और चार्ट के अंदर जो क्लासिकल पैटर्न्स हैं उन सबको देखेंगे। क्लासिकल पैटर्न्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पैटर्न की हिस्ट्री क्या है और ये पैटर्न अगर काम करता है तो ये क्यों काम करता है। तो उम्मीद है आप सबको ये जो सीरीज़ है वो बहुत अच्छी लगेगी, और आप लोगों का प्यार चाहिए। और जितने भी लोग नए आ रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।